हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी की बात करने जा रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहली है इसकी तारीफ आ जाती है कि सिपारेशन टेक्निक है इन विच सिपारेशन टेक्निक है ऐसी टेक्निक जो सिपारेशन होती है इन विच जिसमें सिपारेशन की जाती है। किस चीज़ की सिपारेशन की जाती है? इन विच कॉम्पोनेंट्स की सिपारेशन की जाती है। इन विच कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर की कॉम्पोनेंट्स की सिपारेशन की जाती है। इज सिपारेटेड इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। सिपारेशन की जाती है। सिपारेशन टेक्निक होता है इन विच कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, इसमें मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स की सिपारेटेड यानी कि सिपारेशन की जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें सिपारेशन टेक्निक होती है इन विच कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स की सिपारेशन की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। सबसे अजीब माइकल स्वेट था, ये एक बोटनिस्ट था। इसने क्रोमेटोग्राफी को इजाद किया था। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि एक पत्ता लिया है इसने दरख्त से पत्तों को इसने भला क्या किया है? इसने ना दरख्त लिया है, दरख्त से एक पत्ता उतारा है, पत्ते को निचोड़ा है बीकर के अंदर, पत्ते को निचोड़ा है बीकर के अंदर, और बीकर के अंदर पत्तों का रस यानी कि एक्सट्रैक्ट किया है। पत्तों के अंदर से जितना भी लिक्विड मटेरियल है वो सारा के सारा एक्सट्रैक्ट करने के बाद बीकर के अंदर डाल दिया। ये बीकर है, बीकर के अंदर सारा के सारा यानी कि कुछ पत्ते लिए दरख्त के पत्ते लेकर उसमें से जो सा लिक्विड मटेरियल है, पत्तों के अंदर मौजूद जो सा लिक्विड मटेरियल है उसको बाहर निकाल कर इस बीकर के अंदर डाल दिया। यानी कि एक्सट्रैक्शन हुई है, एक्सट्रैक्शन ऑफ लिक्विड मटेरियल की एक्सट्रैक्शन हुई है फ्रॉम लीव्स ऑफ द ट्रीज, यानी ट्रीज के दरख्तों के पत्तों में से एक्सट्रैक्शन हुई है उसके अंदर मौजूद लिक्विड की, जो कि बीकर के अंदर आ चुका है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? जूस ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स को निचोड़कर इसके अंदर जितना भी लिक्विड मटेरियल है लीव्स का वो सारा का सारा यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है ना। अब इस लिक्विड मटेरियल ये जो सा पत्तों के अंदर से लिक्विड मटेरियल निकला है, एक्सट्रैक्ट हुआ है, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली बात ये क्लोरोफिल है, फिर ज़ैंथोफिल है, फिर कैरोटीनॉइड्स है। ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं जो कि आपने बायो में पढ़ी होंगी। क्लोरोफिल जो सा होता है ये होता है रेड कलर का, ये होता है येलो का, ये होता है ग्रीन कलर का, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का, और ये होता है येलो कलर का। ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जो कि इस लिक्विड मटेरियल के अंदर, पत्तों के लिक्विड मटेरियल के अंदर ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं। अब हमने क्या किया है? ठीक है। इसमें हमने क्या किया है? ये मैंने तस्वीर बनाई हुई है। ये क्या है? ये कॉलम है। ये क्या है? ये कॉलम है। ठीक है ना। और ये स्टैंड लगा हुआ है जिसके साथ ये कॉलम ने सहारा लिया हुआ है। ठीक है ना। ये स्टैंड के ऊपर तीन बीकर्स लगे हुए हैं, ये तीन बीकर्स हैं। ठीक है ना। अब हमने इस कॉलम के अंदर हमने यहाँ पर करके कॉटन फिक्स की होती है। कॉटन यानी कि रुई वगैरह यहाँ पर फिक्स होती है। इस कॉलम के बिल्कुल यहाँ पर करके रुई वगैरह फिक्स होती है। अब क्या होता है कि इस कॉलम के अंदर हम कैल्शियम कार्बोनेट सबसे पहले डालते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने डाला इस कॉलम के अंदर। ठीक है ना। ठीक है। आपको कैल्शियम कार्बोनेट डाला। कैल्शियम कार्बोनेट को आप बारीक पीस कर भी डाल सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने बारीक पीस कर, जो कि चूने का पत्थर होता है, उसको हमने बारीक पीसने के बाद उसको हमने कॉलम के अंदर डाल दिया। जैसे ही हमने कैल्शियम कार्बोनेट को बारीक पीस कर इसके अंदर डाल दिया, फिर उसके बाद ठीक है ना, ये हो गया हमारा स्टेशनरी फेस। ठीक है ना। ये हमारा हो गया एक स्टेशनरी फेस। ये हमारा क्या हो गया? स्टेशनरी फेज। ये हमारा क्या हो गया? स्टेशनरी फेज। ठीक है ना। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालना है। अब हम क्या डालेंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालेंगे। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट सबसे पहले हमने बारीक पीस कर डाल दिया ना। बारीक पीसने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट को हमने बारीक पीस कर, ये देखें,
हमने कैल्शियम कार्बोनेट को बारीक पीस कर डाल दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला, यानी कि सबसे पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेट को बारीक पीसने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट डाला। वो स्टेशनरी फेज़ के तौर पर यूज़ होगा, यानी कि ऐसा फेज़ जो कि स्टेशनरी रुका होता है, फिक्स होता है। फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने डाल दिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या फिर आप इसे कह दो कुछ भी, नॉन पोलर सॉल्वेंट, या फिर आप इसे वो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट कह दो, या फिर नॉन एक्वा सॉल्वेंट कह दो, वो डाल दिया हमने। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने बारीक पीस कर डाला। कैल्शियम कार्बोनेट एज आ स्टेशनरी फेज यूज़ हो रहा है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो सा है वो एज आ क्या यूज़ हो रहा है, ये मोबाइल फेज के तौर पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसके अंदर अब हमने ये जो सा लिक्विड है, ये जो सा हमने एक्सट्रैक्ट किया था पत्तों में से, ये पत्ते का ये जो सा लिक्विड है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे। जैसे हम इसके अंदर डालेंगे कि जिसके अंदर मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ मौजूद है, ठीक है ना। मोबाइल फेज़ जो सा होता है, इसके पार्टिकल्स हरकत कर रहे होते हैं, यानी कि लिक्विड है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो लिक्विड है। आपको पता है कि लिक्विड फेज़ जो सा होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान छोटी छोटी सी स्पेसेस होती हैं, वो उसके दरमियान हरकत कर रहे होते हैं। जबकि स्टेशनरी फेज़ में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने पीस कर डाला हुआ है, वो एक पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है इस पूरे सोल्यूशन में, इसलिए वो एक स्टेशनरी फेज़ है, रुका हुआ फेज़ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सा ये एक्सट्रैक्शन है, ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ पत्तों से जो सा लिक्विड हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, अब हम इसको लेंगे, इसको अब हम उंडेल देंगे इसके अंदर, ठीक है ना। इसको हमने उंडेल देना है इसके अंदर। अब जैसे हम इसको उंडेलेंगे तो यहाँ पर 3 लेयर्स बन जाएंगी, एक ये वाली लेयर और एक ये वाली लेयर, यानी कि 3 लेयर्स बन गई। यानी कि जैसे ही हमने पत्तों से एक्सट्रैक्ट किया हुआ मटेरियल इसके अंदर डाला, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट के पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट किए हुए मिक्सचर में डाला, तो फिर क्या हो गया, ये जैसे हम एक्सट्रैक्ट किया हुआ लिक्विड जो सा होगा, जो सा पत्तों से हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ, जैसे हम इसके अंदर डालेंगे तो इसके अंदर 3 लेयर्स बनेंगी इसी लिक्विड की। एक होगी येलो, ये ऊपर वाली येलो होगी, दरमियान वाली रेड होगी, नीचे वाली ग्रीन होगी। येलो किसकी होगी, येलो कैरोटीनॉइड्स की। रेड किसकी होगी, रेडिश, वो जेंथोफिल की होगी। ग्रीन किसकी होगी, क्लोरोफिल की होगी। इस तरीके से क्या हो गया है, इस तरीके से हमने एक मिक्सचर को ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से हमने मिक्सचर को सिपारेट कर दिया है, यानी कि सिपारेशन टेक्निक है इन विच कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो से होंगे, ये मिक्सचर है इन 3 कंपोनेंट्स का। हमने इन 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल जो सा मिक्सचर है, इसको हमने डाला कॉलम के अंदर डालने के बाद इस मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स को हमने अलग-अलग कर लिया। अब जैसे ही ये इसकी लेयर्स बन जाएंगी, शीशे से हमें पता चल जाएगा कि इसकी 3 लेयर्स बन गई। तो वैसे ही हम ये कॉटन को हटाएंगे और फिर यहाँ से ये जो सा है इसको भी बाहर निकालेंगे, इसको सुए को बाहर निकालेंगे, और यहाँ से सबसे पहले बीकर ए में ये ग्रीन को फिल करेंगे, यानी कि इस मिक्सचर का यानी कि जो से पत्तों से हमने मिक्सचर अखज़ किए थे, जो सा लिक्विड अखज़ किया था पत्तों को निचोड़ कर, उस लिक्विड मटेरियल में से जो सा पहला कंपोनेंट आएगा वो